हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, कल 1 जुलाई के दिन आईसीआई ने न्यू कोर्स की जो स्कीम थी उसको पूरी तरह से एप्लीकेबल कर दिया है। और जो भी सारी नई बातें थी वो सब बता दी है, बस एक बात को छोड़कर सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए ये नहीं बताया कि अगर कोई बच्चा नवंबर 23 के एग्ज़ाम देकर क्लियर नहीं हुआ तो इन दैट केस उसका मई 24 में क्या होगा। वो ओल्ड कोर्स तो हट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन न्यू कोर्स के रिगार्डिंग उसे कौन से पेपर देने होंगे इस बात को लेकर अभी तक नहीं क्लियर किया गया है। इसके लिए बोला गया है कि अलग से दोबारा से इन्फॉर्मेशन आने वाली है। सो फिलहाल थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो, न्यू स्कीम को लेकर पहले ही, बहुत टाइम पहले से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। और जून के मंथ में जो आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसके अंदर सारी डेट्स भी दी थी कि भाई 1 जुलाई के बाद से आपकी ओल्ड स्कीम जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और नई स्कीम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। कोई भी बच्चा अपने एग्जाम देना चाहता है नई स्कीम के अकॉर्डिंग तो वो 1 जुलाई के बाद से जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा वो नई स्कीम में जाएगा। तो वो सारी बातें ऑलरेडी सब बच्चों को पता है। मैं आपको सिर्फ जो बताने के लिए आया हूँ वो ये कि जो ट्रांजिशन होने वाला है ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में जाने वाले हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन आईसीआई ने आपको अब दी है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप फाउंडेशन लेवल पर हैं, आप इंटर लेवल पर हैं, आप फाइनल लेवल पर हैं, आपका ट्रांजिशन कैसे होगा, क्या आपको पढ़ना होगा, क्या आपको नहीं पढ़ना होगा, क्या चीज़ आपके लिए एग्जेम्प्ट हो गई है, वो सारी बातें आईसीआई का जो ये ड्राफ्ट है या मॉड्यूल, अब कैसे ड्राफ्ट ही ना बोलूँ, अब तो ये एक्चुअल है, ये आपके लिए मैं आपके सामने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोर्ड ऑफ स्टडीज एकेडमिक कन्वर्जन, जो कि बेसिकली मेन पॉइंट है। क्या है जी? कन्वर्जन ट्रांजिशन स्कीम जो है हमारे लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि नई स्कीम को लेकर तो सब कुछ नया है ही, वहां पर इतनी कंफ्यूजन की बात है भी नहीं। वहां पर आपके लिए अब मैं सिंपल सी बातों में बता दूं तो वही फाउंडेशन में वही 4 पेपर जो पहले थे। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि कुछ नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट जो था वो अब हट जाएगा, उसमें कोई ऐसी की दिक्कत की बात नहीं है। तो वो सब अलग बातें हैं। इंटरमीडिएट पे 6 पेपर, फाइनल में 6 पेपर, सेल्फ पेज मॉड्यूल्स, ये सब बातें उनके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन ये वाली वीडियो सिर्फ ट्रांजिशन और कन्वर्जन के रिगार्डिंग है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप इसे एंड तक देखिएगा, होपफुली आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट इन केस रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, टेलीग्राम पे भी कैसे जाएंगे आप, एक काम करिएगा, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी वहां पर आप रिप्लाई कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं अपने। नाउ डिटेल में बात करते हैं एक बारी इस स्कीम के बारे में। यहाँ पर कुछ डेट्स वगैरह आपको दी गई हैं जो कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि 1 जुलाई जो है वो लास्ट डेट थी। और उसके बाद अब आगे से आपके लिए जो भी आप एडमिशन लेंगे, फाउंडेशन लेवल पे लेते हैं नई स्कीम में, न्यू स्कीम में लेते हैं, इंटरमीडिएट पे लेते हैं, फाइनल लेवल पे लेते हैं, तो 1 जुलाई तो वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो फाउंडेशन को लेकर ना एक डेट थोड़ी चेंज की गई है, ये 2 अगस्त 2023 रखी गई है। ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड होने के लिए डेट थी 1 जुलाई जो कि कल निकल चुकी है। अगर अब इस वक्त पर कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो न्यू स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन इन्होंने डेट को थोड़ा सा चेंज किया है, एक स्टार लगा के बात को बताया भी है। द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम इज 1 जुलाई एंड द रजिस्ट्रेशन इन न्यू फाउंडेशन कोर्स विल कमेंस फ्रॉम 2 अगस्त। तो थोड़ा सा 1 महीने का गैप है इसके बीच में, और इस 1 महीने के गैप को लेकर होपफुली हम ये उम्मीद कर सकते हैं शायद ओल्ड स्कीम में फाउंडेशन वालों के लिए टाइम और बढ़ाया जाए ताकि वो बच्चा भी दिसंबर में एग्जाम दे पाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया, टाइम नहीं बढ़ाया गया, तो आप सब न्यू स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड माने जाएंगे एंड दैट केस आपके एग्जाम मई, इवन इंटर लेवल के लिए मई में, और उसके अलावा जो फाउंडेशन वालों बच्चों का एग्जाम है वो आपका जून में ही आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 24 ही मेंशन है, इंटर के लिए मई 24 और फाइनल के लिए भी मई 24 से ही न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। और उसके अलावा जो ये ट्रेनिंग का पॉइंट है, 2 इयर्स की जो ट्रेनिंग का पॉइंट है, उस 2 इयर्स की ट्रेनिंग को लेकर क्या बोला गया है कि आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो नए रूल्स हैं 2023 वाले, 2 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वुड बी मेड एप्लीकेबल। ऑल्दो नीचे भी ना पूरा डिटेल में बताया गया है कि भाई आपको 2 साल की ट्रेनिंग अब कब से एप्लीकेबल होगी। जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा लिया था उन लोगों के लिए वही 3 साल की ट्रेनिंग वाला पीरियड चलता रहेगा। लेकिन जो अब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कब कराना है सर? इंटरमीडिएट के बाद कराना है। जी हाँ, पहले यह था कि आप इंटरमीडिएट का कोई ग्रुप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो इन दैट केस अब आपको पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग ही 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अब कराने वाले हैं, तो इन दैट केस अब आपको 2 साल की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। उसके अलावा जो सेल्फ पेस मॉड्यूल है, जो ये आपके ऑनलाइन मॉड्यूल्स आने वाले हैं, वो भी 1 जुलाई 23 से ही एप्लीकेबल होने वाले हैं। देन
नाउ बात कर लेते हैं एक बारी पेपर सेट फाउंडेशन लेवल जो है वही आपके यही है, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, मैथ्स में वही बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, और साथ में इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। इंटरमीडिएट लेवल पे आप जानते हैं 6 पेपर की बात चल रही थी, वही 6 पेपर हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं एडवांस अकाउंटिंग जो है, जिसके अंदर हमारा अकाउंट्स का पेपर प्लस जो पहले वाला एडवांस अकाउंटिंग था वो आकर क्लब हो गए हैं, और ये अब टोटल हमें कितने मार्क्स में पढ़ना है, 100 मार्क्स में पढ़ना है। हमारे इस चैप्टर के अंदर, हमारे इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या क्या चीज़ें हट गई हैं, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए आएगी, और इसकी क्लासेस भी आपको जुलाई के मंथ से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो भी बच्चा अभी इस वक्त पे फाउंडेशन के एग्जाम देके ख़त्म करके बैठा है, वो अगर चाहे तो अपनी क्लासेस को जुलाई मिड के बाद से, रिजल्ट से पहले भी शुरू कर सकता है। रिजल्ट आने के बाद तो आपको शुरू करना ही है। हमारे फेस टू फेस बैचेस दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगे, जनकपुरी में, लक्ष्मी नगर में, और होपफुली हम पीतापुरा में भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो 3 जगह हमारे फेस टू फेस बैचेस होने वाले हैं। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी गूगल ड्राइव मोड पर भी और पेन ड्राइव और लाइव मोड पे भी। उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉस का पेपर आपका 100 मार्क्स का, टैक्सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका वही 50-50 मार्क्स के हिसाब से, कॉस्ट मैनेजमेंट जो कि पहले ग्रुप 1 में था वो ग्रुप 2 में चला गया है, सेम ऑडिटिंग आपका 100 मार्क्स में, और 1-2 पेपर एफएम और एसएम, पहले एफएम और इको था, अब ये एफएम और एसएम है, जिसके बारे में बहुत टाइम पहले ही बातें पता चल चुकी थी। बट जो कन्फ्यूजन है ना, जो बच्चों के माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है, जो आईसीआई ने अभी तक क्लियर नहीं की है, और उसके लिए आईसीआई ने बोला है कि वो इसके लिए अलग से आपको नोटिफिकेशन निकाल के देंगे, बताएंगे कि क्या करने वाले हैं वो इसके अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले 4 पेपर थे, अकाउंट्स का, लॉ का, कॉस्ट का और टैक्स का, जिसमें से कॉस्ट उठाकर ग्रुप 2 में डाल दिया गया। अब अगर मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली इसी तरह से आईसीआई भी एप्लीकेबल करे, तो जैसा भी होगा वो आपके सामने कुछ दिनों में और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज़ के क्या क्या हैं, कि अगर आपने ग्रुप 1 में अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, लॉ ग्रुप 1 क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब अब आप ग्रुप 2 में जाएंगे। ग्रुप 2 में आप जाएंगे तो ये जी कॉस्ट है, ऑडिटिंग है, और ये एफएमएसएम है, ये 3 पेपर आते हैं। अगर आप ग्रुप 1 में कॉस्ट क्लियर कर चुके हैं तो ये क्या हो जाना चाहिए, एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए, और फिर आपको ये 2 ही पेपर देने चाहिए मई 24 में, ये 2 ही पेपर एप्लीकेबल होने चाहिए। इन केस अगर आपका ग्रुप 1 में कोई एक आधा पेपर क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि आपका एडवांस अकाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग अकाउंट्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो ग्रुप 2 के अंदर मई 24, आप देखो इस वक्त पे एग्जाम देके ऑलरेडी बैठे हो, जो बच्चा ऑलरेडी मई 23 में एग्जाम देकर बैठा है, उसके पास तो नवंबर 23 में ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग एग्जाम देने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी ओल्ड स्कीम एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप नवंबर 23 में क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको मई 24 में एग्जाम देने होंगे, और मई 24 के अंदर न्यू स्कीम एप्लीकेबल होगी, और अगर न्यू स्कीम एप्लीकेबल होगी तो उस वक्त पर आपका अकाउंट्स एग्जेम्प्ट है या नहीं है, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा। अगर अकाउंट्स आपका एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब ग्रुप 2 को लेकर आपको अब ग्रुप 1 वाला वो एग्जेम्पशन पेपर नहीं देना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि भाई आईसीआई अकाउंट्स का पेपर एग्जेम्प्ट है तो आपसे नहीं बोलेगा कि आप दोबारा से नई स्कीम में जाकर फिर से एडवांस अकाउंटिंग का पेपर दें। बट इस चीज को लेकर क्लैरिफाई अभी तक आईसीआई ने नहीं किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जेम्पशन अगर आ चुकी होगी तो आपको ये दोबारा एग्जाम नहीं देने होंगे। तो जो नवंबर 23 में बच्चे किसी भी वजह से एग्जाम देने वाले हैं, अगर वो एग्जाम देके बैठे थे, दोबारा देने पड़ रहे हैं, या फिर पहली बार देने वाले हैं, सिंगल ग्रुप देने वाले हैं, बोथ ग्रुप्स देने वाले हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ग्रुप 1 तो आपको हर हाल में क्लियर करना चाहिए, जिससे आपका ग्रुप 2 में आगे जाकर सिर्फ 2 ही पेपर बचें। लेकिन अगर ये एग्जाम्पशन वाला क्राइटेरिया नहीं चला तो हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा दोबारा से करना पड़े, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दोबारा से देने पड़ जाएं, या जो भी पेपर आपका एग्जाम नहीं हुआ है वो दोबारा देना पड़ जाए। इस चीज़ के लेकर ही अभी तक थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई है। आईसीआई ने बस इसी चीज़ को लेकर एक पॉइंट छोड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें भी इस चीज़ को लेकर दिक्कत आ रही है कि वो किस तरह से इसको फाइनलाइज करें। बट लेट्स सी, टाइम के साथ आपको सब पता चलेगा। उसके अलावा आपके पास जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर आपके सेट ए सेट बी जो है वो कंपलसरी हैं, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। ये तो आपको देने ही देने हैं, लेकिन ये आपको अपने इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद से वहाँ पे शुरू हो जाएंगे आपके लिए। उसके अलावा सेट सी में आपको कोई एक चूज़ करना है, सेट डी में भी आपको कोई एक चूज़ करना है, लेकिन ये सब बातें इंटरमीडिएट के बाद शुरू होंगी। उसके अलावा फाइनल लेवल पर भी आपके 6 पेपर हो चुके हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एडवांस ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट लॉ टैक्स लॉज, और इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज हैं विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये आपके फाइनल लेवल का कोर्स रहेगा। ये आपकी वही स्कीम का पैटर्न जो आपको इंस्टीट्यूट ने जून के मंथ में ही प्रोवाइड कर दिया था,
इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके सामने लेकर आए गए हैं जो नोटेबल पॉइंट्स हैं फॉर कन्वर्जन, जो मेन पॉइंट है जिसको लेकर बच्चों को टेंशन अभी भी है कि सर ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। सबसे पहला पॉइंट जो आईसीएआई ने बोला, जितने भी एग्जिस्टिंग स्कीम में स्टूडेंट हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप इंटर या फाइनल में हैं तो नवंबर के बाद आपका न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर आप फाउंडेशन में हैं तो उसके बाद आप दिसंबर के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दो लास्ट अटेम्प्ट ही हैं, ये दोनों ही अटेम्प्ट जो हैं वो लास्ट अटेम्प्ट हैं फाउंडेशन, इंटर और फाइनल रिस्पेक्टिवली, इन सारे सब पेपर्स के लिए। उसके बाद आपको अगर मई या जून अटेम्प्ट देना है तो वो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग ही देना है, कोई पैरेलल एग्जाम नहीं होने वाले। इस चीज़ को लेकर आईसीएआई इस बार बहुत स्ट्रिक्ट रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा ओल्ड स्कीम के पैरेलल एग्जाम चलते रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। उसके अलावा आपको जो स्टडी मटेरियल वगैरह ऑर्डर करना होगा नया वाला, वो 500 और 1000 रुपये देकर आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर, ग्रुप वाइज या पेपर वाइज एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस बाय द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सेपरेटली। बस यही एक पॉइंट पेंडिंग है जहां पर आईसीएआई की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। इस क्लैरिटी के आने के बाद बहुत बच्चों के डाउट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पेपर एग्जाम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अगली बार वो पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। सर मैंने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है, ग्रुप 2 में मेरा एडवांस अकाउंट्स इस बार होने वाला है या एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो क्या मुझे वो देना पड़ेगा? अगर आपका ग्रुप 2 रहता है, आप एडवांस अकाउंट्स या बाकी पेपर्स दे रहे हैं और उनमें एग्जाम्पशन आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एडवांस अकाउंट के नाम का ग्रुप 2 के अंदर अब कोई पेपर है ही नहीं। तो अगर आप इस बार ही क्लियर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो नवंबर 23 में दोबारा ओल्ड स्कीम में ही दीजिएगा। नवंबर 23 में भी किसी का अगर इनकेस नहीं होता है तो उसे मई 24 में न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग देना होगा। एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी, एग्जाम्पशन नहीं है तो इसका मतलब ग्रुप 2 में जो पेपर्स हैं वो देने पड़ेंगे। सर कॉस्ट का पेपर आगा दोबारा रिपीट होगा क्या? बेटा कॉस्ट के पेपर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर आप ग्रुप 1 में कॉस्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं तो ग्रुप 2 के अंदर आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने चाहिए, एफएमएसएम वाला और आपका ऑडिटिंग वाला, कॉस्ट एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए। उसके अलावा सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल्स कैन बी अंडरगोन आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। मैं आपको ऊपर ही बोल रहा था कि इंटरमीडिएट के बाद ही आपको ये सेल्फ पेज मॉड्यूल वाली बातें करनी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि 8 पेपर देकर आप क्लियर कर चुके हैं, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अंडरगोइंग सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल सेट सी और डी। मैंने कहा था ना ए और बी तो कंपलसरी है, तो सी और डी में जो है आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, आपको वो नहीं देने पड़ेंगे। उसके अलावा एग्जाम्पशन इन सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल आइदर सेट सी और सेट डी, इन दोनों में से किसी एक में मिल सकती है एग्जाम्पशन, विल बी एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट हु हैव पास कितने पेपर्स, 7 पेपर्स इंटरमीडिएट लेवल पर अगर आपने क्लियर कर रखे हैं तो वहां पर आपको ये एग्जाम्पशन मिल सकती है। ये वाला पॉइंट कहां से आया? क्योंकि इससे पहले पीसीसी हुआ करता था, वहां पर 7 पेपर हुआ करते थे, आईपीसीसी में भी 7 पेपर हुआ करते थे, इवन पीसीसी में 6 ही थे, आईपीसीसी में 7 थे। तो वहां पर अगर आपने वो 7 क्लियर कर रखे हैं तो इन दैट केस फिर से आपको सेट सी और सेट डी में से एग्जाम्पशन मिल जाएगी। फाइनल कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं अनसक्सेसफुल रहते हैं इन एग्जिस्टिंग स्कीम विल अपेयर इन May 24 एग्जाम अंडर न्यू स्कीम आफ्टर ऑटोमेटिक कन्वर्जन। सच स्टूडेंट में क्वालिफाई सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए एंड सेट बी आफ्टर पासिंग May 24 बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। तो यानी कि ये एग्जाम आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले। एंड if unsuccessful in May 24 would be eligible for subsequent examination only after qualifying self-paced online module set A and set B and self-paced online module C and D will be exempted for such students। यानी कि अगर आप फाइनल के एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको सेट ए और सेट बी तो क्लियर करना ही पड़ेगा। इन केस अगर आप वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते May 24 वाले, तो नवंबर 24 के एग्जाम देने से पहले क्लियर करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके पास फर्स्ट टाइम तो ऑप्शन है कि आप एग्जाम देने के बाद दे सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम आपके पास ऑप्शन नहीं है। सेकंड टाइम आपको पहले सेल्फ प्लेस करने वाले सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही आप सेकंड पे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हु हैव कमेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टिल 30 जून 23, जिन्होंने स्टार्ट कर दी थी वो 3 साल की करते रहेंगे। 156 डेज की लीव उन्हें भी एप्लीकेबल रहेगी। AICITASS जो कोर्स आपका नया कोर्स आ रहा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, बट वो आपको करना होगा लेकिन बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जाम्स। और उसके अलावा दे विल बी एलिजिबल टू अपेयर द फाइनल एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम, 2 group comprising of 6 paper in the last 6 months of the practical training subject to the qualifying self-paced online module। मतलब जो लोग ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने आखिरी के 6 महीने में अपने एग्जाम दे सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। यानी कि उनके ऊपर वो 2 साल वाली कंडीशन तो है ही नहीं ना, उन्हें 3 साल वाली कंडीशन पूरी करनी है। तो 3 साल वाली कंडीशन में वो लास्ट के 6 मंथ जो होते हैं, द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग, लेकिन उन्हें क्या क्लियर करना पड़ेगा? सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये वाली बात को बहुत ध्यान से रख लीजिएगा।
उसके बाद स्टूडेंट हु हैव पास आइदर ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिड नॉट कमेंस देयर 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टिल 30 जून। ग्रुप 1 क्लियर था, ग्रुप 2 अभी तक नहीं क्लियर हुआ और ट्रेनिंग स्टार्ट हमने अभी तक नहीं करी है, तो उनको बेटा अब क्या करना होगा, बोथ ग्रुप्स क्लियर करने होंगे और उसके बाद ही 2 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। यानी कि ये कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अगर आपने अभी तक ट्रेनिंग रजिस्टर नहीं की थी तो आपको ऑटोमेटिकली 2 साल वाले में शिफ्ट कर दिया गया है, 3 साल वाले टाइम से आप बच गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 12 डेज लीव अलाउ रहेंगी एक पूरे साल के अंदर। उन्होंने अपना जो ट्रेनिंग का कोर्स है AICITSS जो कोर्स है वो कंप्लीट करना होगा बिफोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बट कंपल्सरली बिफोर अपेयरिंग द एग्जाम्स। और उसके अलावा जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है आपके एलिजिबल टू अपेयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन अंडर द न्यू स्कीम आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ये आपको क्लियर करने ही होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर रहे हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू, वो भी आप ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, न्यू स्कीम के अंदर। उन्हें 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होगा। उन्हें अपने पास दी स्टूडेंट्स हैव टू पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, 12 दिन की लीव, ये वाली ट्रेनिंग, और उसके अलावा वो फिर अपेयर करेंगे फाइनल एग्जाम्स के अंदर, यानी कि CA फाइनल के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट हु विल अपेयर इन नवंबर 23 फाइनल एग्जाम इन द एग्जिस्टिंग स्कीम एंड पास वन ऑफ द ग्रुप। आप फाइनल में है, नवंबर 23 में आपका लास्ट अटेम्प्ट आपने ओल्ड स्कीम में दिया है और आप क्या कर लेते हैं, कोई एक ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, तो अगली बार के लिए आप फिर से न्यू स्कीम में एप्लीकेबल हो चुके हैं। मई 24 में आपके ऊपर न्यू स्कीम एप्लीकेबल होगी। एग्जेम्पशन इन द रिमेनिंग ग्रुप यूनिट पेपर मे बी गिवन एज द केस मे बी, यानी कि यहाँ पर भी अभी भी कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं है, यानी इंटरमीडिएट को लेकर भी और फाइनल को लेकर भी। और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल दैट इज C&D विल बी एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसके अलावा फिर से ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल A and B कैन बी क्वालिफाइड आफ्टर पासिंग May 24 एग्जाम बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप और एग्जेम्प्टेड एज द केस मे बी। इफ अनसक्सेसफुल इन May 24 वुड बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर, यानी कि बिल्कुल वही सेम पॉइंट दोबारा से बोल दिया गया है। उन्हें कंटिन्यू करना होगा 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को। उसके अलावा एंटाइटल होंगे 156 लीव डेज के लिए, यानी कि पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग आर्टिकलशिप चल रही है ना, तो वो उस हिसाब चलती रहेगी। जो अब रजिस्टर्ड कराएगा उसके लिए 2 साल की ट्रेनिंग आएगी, ठीक है जी। उसके अलावा कन्वर्जन पीरियड क्या है, अगर आप एक बार फाउंडेशन में रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप अगले 4 साल के लिए, यानी कि मोटा मोटा मैं अगर बोलूँ तो 8 अटेम्प्ट आप फाउंडेशन की दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद अब रीवैलिडेशन अलाउड नहीं है, यानी कि अगर किसी का फाउंडेशन 8 अटेम्प्ट में भी नहीं निकला तो इन दैट केस वो अब CA नहीं कर सकता, रीवैलिडेशन को मना कर दिया गया है। इंटरमीडिएट लेवल पर आपको ये टाइम दिया गया है कितने साल का, 5 इयर्स का फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन द न्यू स्कीम, एंड देयर आफ्टर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू रीवैलिडेट द इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन ओनली वंस इन द न्यू स्कीम, यानी कि 5 साल यानी कि 10 अटेम्प्ट। उसके बाद अगली बार भी अगर आप नहीं क्लियर कर पाए इन 5 साल के अंदर तो फिर से आपको एक बार और 5 साल का पीरियड मिलेगा इन दैट केस, यानी कि आपके पास करीबन 20 अटेम्प्ट है इंटरमीडिएट को क्लियर करने के लिए। और फाइनल कोर्स के अंदर बेटा 10 इयर्स हैं और उसको आप रीवैलिडेट कर सकते हैं आफ्टर एवरी 10 इयर्स, यानी कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। फाइनल में कोई अगर पहुँच चुका है तो वो जितना मर्जी चाहे बार अपने फाइनल के एग्जाम दे सकता है। उसके अलावा ये बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स का कोर्स वगैरह जो उसके बारे में बताया गया है, ये आपको कब करना है, इफ़ ही हैज़ पास द बोथ द ग्रुप्स इंटरमीडिएट लेवल पर, कंप्लीट कर चुके हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अपनी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो, क्वालिफाइड फॉर द सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स, इन्हें भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा कन्वर्जन का जो पॉइंट है, सिनेरियो है, वो फाउंडेशन लेवल पर क्या है, इंटरमीडिएट लेवल पर क्या है, फाइनल लेवल पर क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेवल पर क्या है, उसके बारे में बताया गया है। अगर कोई स्टूडेंट अपेयर्ड इन क्लास 12th एंड रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कब तक कर लेता है बेटा, 1 जुलाई तक, तो वो ओल्ड स्कीम दिसंबर 23 लास्ट टाइम दे सकता है, न्यू स्कीम में जून 24 में कर सकता है। अगर इसमें फेल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट मार्च 24 हैव रजिस्टर्ड और वुड रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स 1 फरवरी 24, यानी कि जो अगली बार बच्चे 12th में एग्जाम देने वाले हैं उनके बारे में बोलूँ तो उनके लिए ओल्ड स्कीम है ही नहीं, उनको जून 24 में ही नया एग्जाम पहली बार देना होगा। जो स्टूडेंट 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए, उनके लिए भी ओल्ड स्कीम में कोई एग्जाम नहीं है, पहली बार उनके एग्जाम जून 25 में जाकर होंगे पहली बार। इंटरमीडिएट लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप स्टूडेंट अपेयर्ड एंड पास इन जून 23 फाउंडेशन एग्जामिनेशन, जो अब बच्चे फाउंडेशन एग्जाम देकर अभी भी उनका ब्रेक हुआ है, उन बच्चों के लिए भी ओल्ड स्कीम अब एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए May 24 में न्यू स्कीम का पैटर्न एप्लीकेबल हो जाएगा। और स्टूडेंट हैव टू रजिस्टर टू इंटरमीडिएट कोर्स बाय 1 सितंबर 23 सो दैट आफ्टर 8 मंथ स्टडी पीरियड बी एलिजिबल फॉर May 24 एग्जाम्स। यानी कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बच्चा अभी जून के एग्जाम देके खत्म करके बैठा है,
अपने रिजल्ट आने के बाद 1 सितंबर उनकी लास्ट डेट है, अगर वो मई 24 में एग्जाम देना चाहते हैं। वो सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप्स दें, वो उनकी चॉइस। लेकिन अगर आपको मई में एग्जाम देने हैं तो 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, उसके बाद कराएंगे तो फिर आपको नवंबर 24 ही मिलेगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं एंड नॉट सक्सेसफुल इन नवंबर 23, यानी कि आने वाले एग्जाम में कोई इंटर का बच्चा फेल हो जाता है किसी भी ग्रुप के अंदर, तो उसके लिए नवंबर 23 ही उसका एग्जिस्टिंग स्कीम में ओल्ड एग्जाम करने का लास्ट मौका था। अब उसे मई 24 में जाकर नए वाले कोर्स के अंदर ही एग्जाम देने पड़ेंगे। कौन से देने होंगे, कौन से एग्जाम्प्ट होंगे? जिसका नवंबर 23 तक कुछ भी नहीं हुआ होगा उसको सारे ही देने हैं। जिसका ग्रुप 1 हो गया होगा होपफुली उसको ग्रुप 2 देना होगा, और मेरे ख्याल से 2 पेपर देने होंगे, ऑडिट और एफएमएसएम का। ग्रुप 1 में कोई एग्जाम्पशन आ गई है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में आ गई है, तो होपफुली शायद ग्रुप 2 में अब उसे अकाउंट्स का पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। टैक्स में आ गई तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लॉ में आ गई तो लॉ नहीं देना पड़ेगा, कॉस्ट में आ गई तो ग्रुप 2 का कॉस्ट ही देना पड़ेगा। ये मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है यूनिट वाइज, ग्रुप वाइज या पेपर वाइज एग्जाम्पशन मिलेगी आपको एज द केस में बी, लेकिन इसके लिए क्लैरिफिकेशन अभी आनी बाकी है। If candidate is not successful in November 23 attempt, he will be automatically converted to new scheme of education and training. उसके अलावा student appeared in May 23 and passed one of the groups in the existing scheme of intermediate or he got exemption in any of the paper, वो अभी भी नवंबर 23 में ओल्ड कोर्स में ही, ओल्ड स्कीम में ही अपने एग्जाम दे सकता है। इसके रिगार्डिंग अभी तक नहीं बताया नहीं गया, इसलिए ये पैट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके अलावा एग्जाम्शन वुड बी ट्रीटेड एज पर एग्जिस्टिंग स्कीम सिंस स्टूडेंट इज अपेयरिंग अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। ठीक है जी। उसके अलावा स्टूडेंट अपेयर्ड इन नवंबर 23 एंड पास एनी ऑफ द ग्रुप इन द एग्जिस्टिंग स्कीम और इंटरमीडिएट और हैज गॉट एग्जाम्शन इन एनी ऑफ द पेपर, तो ओल्ड स्कीम तो खत्म हो गई। उसके बाद उसकी जो एग्जाम पढ़ेंगे मई 24 में पढ़ेंगे, सच स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से पढ़ेगा, विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द रिलेवेंट ग्रुप यूनिट पेपर। एग्जाम्शन विल बी प्रोवाइड एज पर द न्यू स्कीम, बट अभी तक बताया नहीं है कि क्या होगा। सेल्फ पेस मॉड्यूल के अंदर भी सेट सी और सेट डी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जो अगर कोई डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहा है उसको क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्टर्ड अंडर कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय 1 फरवरी 23। अगर आप अपने आप को 1 फरवरी 23 तक रजिस्टर्ड करा चुके हैं तो आप नवंबर 23 में एग्जाम दे सकते हैं। इफ नॉट सक्सेसफुल नवंबर 23, उनके एग्जाम अपने आप ही किस में होंगे, मई 24 में होंगे। वो स्टूडेंट्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे नई स्कीम में। उनको 3 साल का पीरियड कंटिन्यू करना होगा, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, और फाइनल के एग्जाम्स के लिए आपको सेल्फ पेस मॉड्यूल जो है वो अपने लास्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट करके एग्जाम देने होंगे। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट अपेयरिंग इन नवंबर 23 एंड पासिंग वन ऑफ द ग्रुप इन द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ इंटरमीडिएट हैज गॉट एग्जाम्शन इन एनी ऑफ द पेपर, तो उसके लिए ये वाला खत्म हो चुका है, अब उसको नए में देना पड़ेगा। जो भी पेपर उसके एग्जाम्शन वाले पॉइंट है उसी को रहेगा। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो अभी भी सिर्फ एक ही चीज़ का डाउट रह गया कि भाई इंटरमीडिएट और फाइनल वालों का ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में जाने में क्या एग्जेम्प्ट होगा, क्या नहीं होगा, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो इसी बात को लेकर भी मेन पॉइंट चल रहा था। नई स्कीम वालों को पता है कि उन्हें क्या करना है, उनकी टेंशन है ही नहीं किसी को। ओल्ड स्कीम वालों का क्या होगा अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो इन दैट केस अब आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके अपने ओल्ड स्कीम के एग्जाम्स को इसी बारी में क्लियर कीजिए। आपका रिजल्ट आने ही वाला है, होपफुली 6 जुलाई को हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर वो रिजल्ट आ जाता है, आप क्लियर हो जाते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या है। फिर आप अपनी न्यू स्कीम में रजिस्टर कीजिए, इससे फाइनल की तैयारी करना शुरू कीजिए। ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो नवंबर 23 में ग्रुप 2 की तैयारी करना शुरू कीजिए। दोनों ही क्लियर नहीं हुए तो कोशिश करिए कि नवंबर 23 में बोथ ग्रुप्स निकल जाएं ताकि टेंशन खत्म हो जाए। मई 24 में शिफ्ट करना ही क्यों है, न्यू स्कीम में जाना ही क्यों है। नवंबर 23 में अपने एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जिसका नवंबर 23 में नहीं होगा उसको क्या होगा, उसको सोचना है कि मई 24 की रिगार्डिंग क्या नोटिफिकेशन आएगी। बट उससे पहले आपके पास हाथ में एक मौका है नवंबर 23 को क्लियर करने का, और कोशिश कीजिए, ये जरूर पॉसिबल हो सकता है। खासकर अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, क्योंकि मोस्टली बच्चा ग्रुप 2 को लेकर टेंशन में है कि ग्रुप 2 को लेकर क्या होगा। ग्रुप 2 को लेकर मैं अपने पेपर की बात करूं तो एडवांस अकाउंट्स का पेपर इससे आसान जिंदगी में कभी नहीं आया जितने आसान अब पेपर आ रहे हैं। ग्रुप 2 के पेपर को लेकर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने एग्जाम को क्लियर करें, और जितना हो सके एग्जाम्शन ले आने की पूरी कोशिश करें। एडवांस अकाउंट्स के पेपर में एग्जाम्शन लाने की कोशिश करें, एफएमएसएम में एग्जाम्शन लाने की कोशिश करें। जो बाद के पेपर से उनमें तो एग्जाम्शन आ ही जाए, वो क्लियर हो जाएंगे तो क्या पता शायद आपका ग्रुप 2 क्लियर माना जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए पूरी फोकस रखिए अपने ग्रुप 2 को क्लियर करने में, ठीक है जी।
सो ये सारी स्कीम आपके रिगार्डिंग थी, इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग थी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग थी। उसके अलावा आपका यहाँ पर भी हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट 1 फरवरी के बाद रजिस्टर करने वाले हैं बट उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू नहीं करी है, तो वो नवंबर 23 में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और मई 24 में ही वो अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कराया प्रोविजनल बेसिस पर 1 मार्च 23 थे, तो यानी कि वो भी यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाएगा, उसको अपने पास एग्ज़ाम जो है मई 24 में ही देने होंगे। और अगर स्टूडेंट हु विल रजिस्टर इंटरमीडिएट अंडर डायरेक्ट एंट्री टिल 1 सितंबर 23 अंडर न्यू स्कीम, तो वो भी अपने एग्जाम कब जाने जा रहा है, मई 24 में। उसको 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। फाउंडेशन लेवल पर 4 महीने का स्टडी पीरियड और इंटरमीडिएट लेवल पर 8 महीने का स्टडी पीरियड बोला गया है। उसके अलावा अगर यहाँ पे एक बात करें, स्टूडेंट रजिस्टर्ड प्रोविजनली बिफोर 1 जुलाई 23 एंड देयर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर जून 23, उनके लिए भी एग्जाम मई 24 है। यानी कि बाकी सब बातें फिर से सिमिलर पैटर्न पे हैं कि आपके लिए एग्जाम कब होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप बढ़ेंगे। और फाइनली स्टूडेंट रजिस्टर्ड प्रोविजनली ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 23 एंड देयर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन जून जुलाई 24, यानी कि अगले साल रिजल्ट आएगा तो वो भी नवंबर 24 दे पाएंगे, क्योंकि प्रोविजनल बेसिस पर आपको एग्जाम नवंबर 24 में देने की परमिशन मिल गई है। सो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है, बट अभी भी एक डाउट जो बच गया है वो यही है कि भाई अभी भी ओल्ड का न्यू में जाते वक्त क्या एग्जाम्शन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग होने से अब आपको पेपर वाइज एग्जाम्शन मिलेगी, यूनिट वाइज मिलेगी, ग्रुप वाइज मिलेगी, क्या मिलेगी। होपफुली ICAI जल्दी ही इसका आंसर लेकर आएगा और हमारा ये डाउट क्लियर करेगा कि हमें अब उसके लिए क्या करना है। बट मेरा मानना ये है, अभी आपके पास एक मौका है, वो आपके फेवर में निकाले, फेवर में ना निकाले, जैसा भी करें, लेकिन आप अगर चाहें तो कोशिश कर कर अपना ग्रुप 2 इसी साल इसी अटेम्प्ट में ख़त्म करके नए साल में नए कोर्स में जाएंगे और अपने CA फाइनल की तैयारी अच्छे से करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ चाहिए, अगर कोई केस फिर भी आपको लगता है कोई डाउट रह गया है तो आप हमारे इस नंबर पर भी हमसे डाउट के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। अपना नाम लिखकर अपना डाउट वगैरह हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। आप किस लेवल पर हैं वो जरूर बताएं, फाउंडेशन पे है, इंटर में है, फाइनल में है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।